अगर आपको या आपके परिवार में किसी को शुगर की समस्या है और अगर आप ये सोचते हैं कि शुगर की वजह से केवल आंखों पर, किडनी पर या हार्ट पर ही असर आता है, तो गलत सोचते हैं। मैं डॉक्टर मुदित मिश्रा, ईएनटी स्पेशलिस्ट, आज आपसे बात करूंगा कि अगर आपको शुगर की समस्या है तो उसका कान पे क्या असर आता है। सबसे पहले तो हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर शुगर की वजह से या डायबिटीज की वजह से हमारे अंग कैसे डैमेज होते हैं। मेनली शुगर जो होती है दो तरह की बीमारियां करती है। उसको बोलते हैं या तो मैक्रोवेस्कुलर डिसीज, जहां पे मोटी नलियों पे असर आता है, या माइक्रोवेस्कुलर डिसीज। मैक्रोवेस्कुलर डिसीज का मतलब होता है जब मोटी नलियां इन्वॉल्व हो रही होती तो उसकी वजह से मेन असर जो दिखेगा वो या तो हार्ट अटैक हो सकता है, किसी को स्ट्रोक की समस्या हो सकती है, या पैरों की धमनियों पे असर आके आपको डायबिटिक अल्सर होने की समस्या बन सकती है। पर अगर छोटी नलियों का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है यानी माइक्रोवेस्कुलर डिसीज हो रही है तो उसकी वजह से जो असर आएगा वो आएगा आपकी आंखों के ऊपर, किडनी के ऊपर और छोटी छोटी नसों पे। अब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे आखिर इस चीज का असर हमारे कानों पर कैसे पड़ता है। हमारे कान पे भी ये माइक्रोवेस्कुलर डिसीज की फॉर्म में डायबिटीज का असर देखने को मिलता है, क्योंकि हमारे कान की नसों के अंदर जो छोटी छोटी खून की नलियां होती हैं, डायबिटीज की वजह से जब वो सिकुड़ने लगती हैं तो नसों पर असर आता है, सुनने में दिक्कत हो सकती है। तो हमको शुगर की वजह से कान में लक्षण क्या देखने को मिलेंगे? पहला लक्षण जो मिलेगा वो होगा सुनने में कमी। स्टार्टिंग में जो कमी मिलती है वो ज्यादातर हाई फ्रीक्वेंसी में मिलती है, जिसकी वजह से जो शुरुआती लक्षण होंगे कि आपको बच्चों की आवाज या फीमेल्स की आवाज समझने में दिक्कत हो सकती है। जब 3-4 लोगों के बीच में बैठे हों तो अंडरस्टैंडिंग में समस्या आ सकती है। दूसरा लक्षण जो देखने को मिल सकता है उसको बोलते हैं टिनाइटस, यानी सीटी की आवाज। वो आवाज जब बाहर कोई आवाज नहीं हो रही है और हमको सुनाई दे रही है, क्योंकि जहां पर आपको डायबिटीज की वजह से सुनने की नसों में कमी आ रही है तो ये टिनाइटस की आवाज भी आपको सुनाई दे सकती है। और शुगर के मरीजों में ये आवाज बढ़ जाती है। तो मेन हमको करने वाली चीज यही रहती है कि शुगर को हमको कंट्रोल करके रखना है। तीसरा लक्षण जो देखते हैं वो होता है बार बार कानों के अंदर इन्फेक्शन। अगर आपको कान के पर्दे में छेद है तो बार बार इन्फेक्शन होने की समस्या हो सकती है। शुगर आपकी अगर अनकंट्रोल चल रही है तो कान में फफूंदी का इन्फेक्शन या ओटोमाइकोसिस नाम की बीमारी बन सकती है। खुजली की समस्या ज़्यादा हो सकती है। पर अगर आपकी शुगर लंबे समय से अनकंट्रोल चल रही है और ये बीमारी अंदर डेप्थ में चली गई और हड्डियों को इन्वॉल्व कर लिया तो कई बार ये एक जानलेवा समस्या भी खड़ी कर सकती है, जिसको हम लोग मेडिकल टर्म में बोलते हैं स्कल बेस ऑस्टियोमाइलाइटिस या मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना, जहां पर हड्डियों के अंदर इन्फेक्शन जाके यह हमारे ब्रेन की हड्डियों को इन्वॉल्व करती है, दिमाग की नसों पर असर डालना चालू करती है, जिसकी वजह से कई बार स्ट्रोक वगैरह की समस्या हो सकती है, पैरालिसिस का इफेक्ट आ सकता है और कई बार पेशेंट को लाइफ भी गंवानी पड़ सकती है। चौथा लक्षण जो हम देखते हैं वो होता है डिसबैलेंस की समस्या या वर्टाइगो की समस्या। कान की वजह से वर्टाइगो का जो मोस्ट कॉमन कारण रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं बीपीपीवी, बेनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टाइगो, जहां पर स्पेसिफिक पोजीशन में आपको चक्कर की समस्या होती है। ये समस्या डायबिटीज के पेशेंट में कंपैरेटिवली ज्यादा देखने को मिलती है, ये एक बहुत कॉमन कॉज रहता है। दूसरा, डायबिटीज के पेशेंट जिनके अंदर शुगर अनकंट्रोल चल रही हो उनमें डिसबैलेंस की समस्या भी आती है। इसको थोड़ा समझते हैं। बैलेंस करने के लिए हमारे 3 अंग काम करते हैं। पहला कान, आंख और स्पाइन के थ्रू दोनों पैर। तो होता क्या है, जो पैर है, पैरों के अंदर अगर हमारी छोटी छोटी नसें इन्वॉल्व हो रही हैं माइक्रोवेस्कुलर डिसीज की वजह से, तो कुछ मरीजों में जिनमें अनकंट्रोल शुगर हो उनमें पेरिफेरल वेस्कुलर डिसीज हो सकती है, जिसकी वजह से सेंसेशन पैरों के खत्म हो जाते हैं और आपको डिसबैलेंस की समस्या हो सकती है। अब हम लोग जानते हैं कि आखिर हमें इस चीज़ का बचाव करना कैसे है। बचाव करने का जो तरीका रहता है, सबसे बेहतर तरीका रहता है कि आपको अपनी शुगर को कंट्रोल करके रखना है। अगर आपको डायबिटीज़ की समस्या है तो तुरंत अपने फिजिशियन या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को दिखाएं और उनसे दवाइयाँ लेना चालू करें। उन्होंने जिस तरह से दवाइयाँ बताई हैं उनको उसी तरह से लें और शुगर को कंट्रोल रखें। घर पे बीच बीच में अपनी शुगर चेक करते रहें कि दवाइयाँ से शुगर कंट्रोल चल रही है या नहीं चल रही है। दूसरा ध्यान रखना होगा आपको डाइट की फॉर्म में। डाइट में आपको मीठी चीज़ें अवॉइड करनी है, जैसा कि आपको आपके एंडोक्राइनोलॉजिस्ट ने बताया है। आप डाइट उसी तरह से लें। ज़रूरत पड़ने पर किसी डाइटिशियन की हेल्प ले सकते हैं, वो आप डाइट चार्ट बना के दे देगा जिसका आप रेगुलर तरीके से फॉलो करें। तीसरी चीज रहती है कान का बचाव करें इन्फेक्शन से। अगर आपको कान के पर्दों में छेद है तो पानी ना जाने दें। कान के अंदर कोई भी चीज डाल के बार बार कान की सफाई ना करें। ईयरबड वगैरह ना डालें, क्योंकि इन सब की वजह से कान के अंदर इन्फेक्शन होने की समस्या बढ़ सकती है और फंगल इन्फेक्शन बन सकता है। तो ध्यान रखिए, अगर आपको शुगर की समस्या है तो हर साल एक बार अपने कानों की जांच कराएं, जिससे पता लग सके कि कान में कोई सुनने की समस्या तो नहीं हो रही है। शुगर की दवाइयाँ रेगुलर लें जिससे आपकी शुगर कंट्रोल रहे। जरूरत पड़ने पे ईएनटी स्पेशलिस्ट की राय लें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।